सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एलएलएम मॉडल्स किधर किधर यूज़ हो रहे हैं। आप लोग अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है? मोबाइल पे जब आप मैसेजेस लिख रहे होते हैं, आप लोगों ने अगर सजेशंस ऑन की हुई हैं, ठीक है? मैसेज लिख रहे होते हैं, वेयर आर लिखते हैं तो आगे यू लिखा हुआ आ जाता है। ये बेसिकली एलएलएम्स की वजह से आता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी है एलएलएम्स की, ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड आ जाए कि एलएलएम किधर किधर यूज़ हो रहा है, सही है? तो अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि एलएलएम होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन बताने के बाद हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो LLM is an AI system trained on enormous amount of text that can understand and generate human language at a remarkable sophisticated level। ठीक है, LLM एक AI सिस्टम होता है जो कि बहुत ही ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन हुआ होता है और जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में आपको आंसर कर देता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, ठीक है? आप उससे कोई भी सवाल पूछते हैं हिस्ट्री का, ठीक है, तो वो आपको आंसर कर देता है। तो अब एलएलएम बेसिकली ड्राइव कैसे हुआ है? एलएलएम में जिस तरह लार्ज है, लार्ज बेसिकली इस तरह है कि बिलियन ऑफ पेरीमीटर्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है? अब पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे डेटा पॉइंट्स नहीं है। डेटा पॉइंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, पेरीमीटर इज अ डिफरेंट थिंग। काफी लोग पेरीमीटर्स को डेटा के साथ आपस में रिलेट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स सपोज एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर बनने जा रहा है, ठीक है? मेडिकल स्टूडेंट जी स्लाइड्स भी पढ़ता है, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ता है, लेक्चर्स भी लेता है, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट का ब्रेन है जो कि सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लैंग्वेज का बताता हूँ। लैंग्वेज बेसिकली जिस तरह हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में रिप्लाई करता है। तो इसी तरह इसका मतलब है इट्स वर्क विद ह्यूमन लैंग्वेज। आप जिस लैंग्वेज में सवाल करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करेगा। मॉडल बेसिकली एआई सिस्टम है, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, नॉन टेक्निकल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का लिंक क्या है एलएलएम के साथ, सही है? ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है, ठीक है? और एलएलएम उस आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ होता है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर एक बेस है, ठीक है? जो भी एलएलएम मॉडल बना होगा, बेशक वो ओपन एआई ने बनाया है, बेशक एंथ्रोपिक बना रहे हैं, बेशक मिस्ट्राल फेसबुक बना रहे हैं, जो भी, या डीप सीक है, सब की जो बेस है ना वो ट्रांसफॉर्मर्स है, ठीक है? इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इज द अंडरलाइंग मैकेनिकल सिस्टम दैट मेक एवरीथिंग वर्क, सही है? ट्रांसफॉर्मर एक इंजन है और एलएलएम इज द कार। एक इंजन मल्टीपल कार्स यूज कर सकती हैं, ठीक है? तो बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे, सही है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि ट्रांसफॉर्मर से पहले भी आरएनएन्स यूज होते थे, ठीक है? जिनका काम मोर और लेस जीपीटी मॉडल्स की तरह था, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ मसाइल थे, सही है? पहला मसला उनका क्या था? पहला मसला ये था कि वो लोग भूल जाते थे पिछले कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है? बाय द एंड ऑफ लॉन्ग सेंटेंस द मॉडल हैव फॉरगॉटन द बिगिनिंग इन्फॉर्मेशन सिंपली डिकेड। मतलब कि सेंटेंस जब हमारे पास बड़ा आता था तो वो पिछला कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था। चैट जीपीटी के केस में ये नहीं होता, सही है? चैट जीपीटी के पास एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, सही है? जिसको वो अपने पास रख लेता है एज अ हिस्ट्री, और जब अगर आप उससे सवाल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था जी? नो पैरेललाइजेशन, ठीक है? मतलब ये था कि जब 500 वर्ड्स का अगर आपने एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वन बाय वन एक एक वर्ड को प्रोसेस करता था, जिसका बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है? प्रॉब्लम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बेस बनाया है, वो है लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज। आप ये एग्जांपल पढ़ें, दी ट्रॉफी डिड नॉट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट वाज टू बिग। अब पहले ट्रांसफॉर्मर के आने से पहले ना इट को समझा नहीं जाता था। अगर यहाँ पे ट्रॉफी ही लिखा हो तो फिर इसको पता होगा अच्छा ट्रॉफी की बात हो रही है, ठीक है? तो ये एक मेजर चैलेंज है जो कि ट्रांसफॉर्मर ने रिजॉल्व। अच्छा, ये चीज़ जी चेंज कैसे हुई? 2017 में जी गूगल ने एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया, ठीक है? उसमें जी इन्होंने ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बता दिया। वहां पे इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो 3 प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं ना, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताए, ये वाले प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। 22 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है और ये आप सबको पता है कि 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो ट्विटर पे छाया हुआ था, हर जगह छाया हुआ था, हर पॉडकास्ट एआई की बातें करी थी, एआई का बज़ भी चैट जीपीटी के बाद आया, ठीक है? अब चैट जीपीटी ने बड़ा स्मार्ट काम किया है। चैट जीपीटी ने बेसिकली एक रैपर बनाया है जो कि जीपीटी मॉडल के अराउंड था, ठीक है? और उसका एक सिंपल सा इंटरफेस दे दिया और पब्लिक कर दिया। अब ये बात बताने का पर्पस यही है कि बैकएंड जो है ट्रांसफॉर्मर सेम है, सही है? ट्रांसफॉर्मर वही ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है जो बाकी मॉडल्स यूज कर रहे हैं। अब एलएलएम की एक्सप्लोजन आपके सामने है। 22 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है, फिर क्लॉड आता है, जेमिनाई आता है, लामा आता है, मिस्ट्राल आता है। अब ये सब मॉडल्स का जो बेसिकली बैकएंड है, जो ट्रांसफॉर्मर है, वो सेम है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। जो भी एलएलएम मॉडल आता है उसका ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर सेम रहता है, ठीक है? लेकिन अमाउंट ऑफ डाटा चेंज हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल विंडो चेंज हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलएलएम मॉडल काम कैसे करता है। आपको ये तो पता चल गया है कि बैकएंड जो है हर एलएलएम मॉडल का वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर,
ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर सेम रहता है, उसके ऊपर जो ह्यूज डेटा सेट आके ट्रेन हो जाता है, ट्रेन होता है तो फिर उसके टोकन्स बनते हैं तो नेक्स्ट टोकन लर्निंग होती है और फिर पैरामीटर स्टोरेज होती है। ये 4 मेन चीज़ें होती हैं हर एलएलएम मॉडल की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलएलएम मॉडल ट्रेन कैसे होता है। ये बात आप याद रखें कि जो एलएलएम मॉडल ट्रेनिंग के दौरान ना हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को हाइड कर देता है और वो फिर एल्गोरिथम को कहता है कि भाई लास्ट वर्ड को आप लास्ट वर्ड को गेस करो। फिर वो देखता है उस गेस वर्ड को और अगर गलत होता है तो उसको ठीक करता है और अगर सही होता है तो फिर वो अगले सेंटेंस की तरफ चला जाता है। इस तरह से ट्रेनिंग होती है एलएलएम मॉडल की। अब इसकी एग्जांपल आप देखें जो उसने करेक्ट गेस किया, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज डैश। गेस क्या किया? पेरिस। उसने कहा जी ठीक गेस किया, डाल दो इधर। उसने कह दिया जी इस पैटर्न को उसने अपने पास ट्रेन कर लिया। अब रॉन्ग गेस के केस में क्या करता है? शी ओपन द डैश, ठीक है, एंड वॉक इनसाइड। अब इसने सबसे पहले गेस किया विंडो को, सही है, शी ओपन द विंडो एंड वॉक इनसाइड। इसने देखा जी ये गलत है। इसने फिर अगला अगला वर्ड इसने जी गेस किया डोर, शी ओपन द डोर एंड वॉक इनसाइड, ये ठीक था। तो इसने री इन्फोर्समेंट लर्निंग की और अपना जो बैकएंड पे ट्रेनिंग है उसको इंप्रूव कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन होती है जो कि मैं आपको इधर बता रहा था। डेटा कलेक्शन का आपको पता चल गया, ठीक है। टोकनाइजेशन का भी, टोकनाइजेशन की सिंपल एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जो भी सेंटेंस होता है ना उसको वो स्प्लिट कर देता है चंक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन वो मैंने आपको इस स्लाइड में आके बता दिया। अब जो मेन चीज़ जिस वजह से ट्रांसफॉर्मर इतना मशहूर हुआ है ना वो है जी अटेंशन वाला फीचर इसका। आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में एक एग्जांपल शेयर की थी जो कि मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। द ट्रॉफी डिडंट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट वाज टू बिग। पहले वाले मॉडल्स क्या करते थे, पहले वाले आर्किटेक्चर्स क्या करते थे, वो इस इट को समझ ही नहीं सकते थे कि भाई ये इट ट्रॉफी की बात हो रही है या इट कोई और चीज़ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने जी अटेंशन का फीचर लेके आया और उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जी इट जो है ना यहाँ पे ये ट्रॉफी की बात कर। इस अटेंशन मैकेनिज्म ने ना मॉडल्स की जो वर्किंग है ना उसको उसने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया और यही बेस बनी है हर एलएलएम मॉडल। और मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, एक और चीज़ होती है RLHF, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये एक फीचर है जिसको जी क्लाउड ने बड़ा यूज़ किया है, जिसने ओपन एआई ने बड़ा इस चीज़ पे काम किया है, जिस वजह से इनके मॉडल्स बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये बेसिकली जी हर एक जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको वैल्यूएशन का मेथड बहुत ज़्यादा बेहतरीन किया है इन्होंने, जिस वजह से इनके मॉडल्स बहुत बेहतर है, ठीक है। अब मैं आपसे एलएलएम के की कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, सही है। जो पहला की कॉन्सेप्ट है एलएलएम का वो है टोकन्स, ठीक है। द यूनिट एलएलएम्स वर्क विद, ठीक है, ये एलएलएम्स का यूनिट है, जैसा पावर का वॉट है इसी तरह एलएलएम्स का यूनिट है टोकन। जो भी एपीआई की कॉस्ट होती है ना, जो भी आप एआई टूल अभी यूज कर रहे हैं या फ्यूचर में यूज करेंगे, उसके अगेंस्ट एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट कैलकुलेट होती है टोकन्स की बेस पे, ठीक है। जितने टोकन्स यूज होंगे उस हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना एलएलएम मॉडल का वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द मॉडल इट इज द मॉडल्स वर्किंग मेमोरी, ठीक है। और ये देखता है कि जब आप कोई भी सवाल करें ना जीपीटी मॉडल को, तो वो देखता है कि मैंने प्रीवियस कितना टेक्स्ट अपने पास रखना है जिसकी बेस पे मैंने आंसर करना है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जब हम कोई भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं ना उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो की बहुत वेटेज होती है, क्योंकि लेट्स सपोज एक बुक है जिसके 1000 पेजेस है, ठीक है। अब उसमें अगर आप ऐसा मॉडल यूज कर रहे हैं जिसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होगी तो वो तो पूरी बुक से आपको आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो है पैरामीटर्स का। पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जितने ज्यादा पैरामीटर्स पे मॉडल ट्रेन हुआ होगा उतना बेहतर मॉडल होगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं 3 बिलियन वाला अगर मॉडल यूज करूंगा ना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 8 बिलियन वाला यूज करूंगा ना तो वो ज्यादा बेहतर आंसर करेगा मुझे। तो बेसिकली आप समझ लें पैरामीटर इज द ब्रेन ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, टोकन्स का बताया, आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो का बताया और आपको पैरामीटर्स का बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आप लोगों ने देखा भी होगा जब भी कोई एआई टूल यूज करते हैं, इवन चैट जीपीटी यूज करते हैं, वहां पे एक चीज आ रही होती है लिखी हुई टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्रिएटिविटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है मॉडल के आंसर की, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें रेंज भी दी होती है 0.0 से लेके 1 तक की रेंज। 0.0 का मतलब होता है कि भाई सेम आंसर एवरी टाइम वो लेके आ सकता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल डेटा के लिए ये सही रहता है कि अगर आप टेम्परेचर 0.0 रख रहे हैं ना 0.1, तो भाई वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने सिंपल आंसर लेना है जीपीटी। 0.5 अगर आप कोई डेली टास्क अपने कर रहे हैं तो उसके लिए 0.5 बेहतर समझा जाता है टेम्परेचर। क्रिएटिव आंसर अगर आपने लेना है ना, अगर आपने कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं तो उसके लिए जी आप 1 रखते हैं अपना टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये आप लोग जब भी कोई एआई टूल यूज करेंगे वहां पे भी टेम्परेचर की ऑप्शन होगी और इसको आपने बड़ा देख के सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी कॉस्ट होती है एलएलएम मॉडल की वो टेम्परेचर पे भी लिंक होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो है हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मल्टी एआई एजेंट्स आए। अब हेलुसिनेशन होती क्यों है? हेलुसिनेशन तब होती है जब आप मॉडल से ऐसा सवाल कर लेते हो जिसके ऊपर वो ट्रेन ही नहीं हुआ होता, ठीक है। तो जब आप उससे ऐसा सवाल करते हो तो वो अपनी तरफ से आंसर कर देते हो बहुत ही
वेग से आंसर करता है। तो उस वेग से आंसर को कंट्रोल करने के लिए ना हम लोग मल्टी एआई एजेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है हेलुसिनेशन का। तो अभी तक मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी, टोकन्स के बारे में बता दिया, कॉन्टेक्सचुअल विंडो बता दी, पैरामीटर्स बता दी, टेम्परेचर बता दिया, हेलुसिनेशन बता दिया। और ये सब चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में यूज़ होंगी जब आप कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होंगे, ये चीज़ें आपके काम आएँ। अब जो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ना, वो है जी सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट होती क्या है? इंस्ट्रक्शन गिवन टू द एलएलएम बिफोर द यूजर कन्वर्सेशन बिगिंस। आपने देखा होगा जब भी आप कोई एआई टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो उस एआई टूल में हमेशा सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक ऑप्शन दी होती है। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता देते हो कि भाई जब भी कोई कस्टमर आए तो तुमने किस तरीके से आंसर करना है, सही है। बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट का पर्पस ये होता है कि आप बता देते हो मॉडल को कि आपका स्कोप क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, यू आर अ कस्टमर सर्विस एजेंट फ्रॉम एसमी कॉर्प, ओनली आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर प्रोडक्ट, ऑलवेज बी पोलाइट, नेवर डिस्कस कंपेटिटर्स। अब ये आपने ना एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दी, मतलब आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन बता दी है कि भाई मॉडल को कि जब भी तुमसे कोई कस्टमर सवाल करेगा तो इस स्कोप के अराउंड ही तुमने आंसर करना है, ठीक है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आपने अगर रिस्पॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो और बताना हो कि भाई इसी स्कोप के अंदर रहो, तो वहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्टिंग काम आती है। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर एलएलएम्स आज के दौर में आ गए, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, हर एलएलएम मॉडल की जो बेस है वो सेम है, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। उसके ऊपर जी जो चीज़ें वेरी करेंगी वो जी कॉन्टेक्सचुअल विंडो वेरी कर सकती है, वो टोकन्स की कॉस्ट वेरी कर सकती है, और सेफ्टी अप्रोचेस वेरी कर सकती है, फाइन ट्यूनिंग के मेथड वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जो कि आर्किटेक्चर है वो सेम है, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही रहेगा। डिस्कस करता हूँ मिसकंसेप्शन जो कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। आपको पता है जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तो हर कोई चैट जीपीटी पे आके हर तरह के सवाल कर रहा होता है। तो एक जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों की, वो ये है कि जब आप प्रॉम्प्ट करते हैं ना, जब आप कोई सवाल करते हैं चैट जीपीटी पे या किसी और मॉडल पे जाके, तो वो ना एकदम इंटरनेट पे जाके सर्च करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको उस एलएलएम मॉडल को ऑलरेडी एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा की बेसिस पे वो टोकन्स बनाता है और फिर वो आपको आंसर करता है, ठीक है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है लोगों की वो ये है कि इट थिंक्स एंड अंडरस्टैंड्स लाइक अ ह्यूमन। LLM generates statistically likely response based on patterns. The output can look like understanding without genuine comprehension. ठीक है। ह्यूमन में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ह्यूमन में इमोशंस है, मशीन में इमोशंस नहीं आ सकते। मशीन सोच नहीं सकती, मशीन को आपने डाटा दिया हुआ है उसकी बेस में आपको आंसर कर रही होती है, ठीक है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई आंसर हमेशा ठीक आएगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो हमेशा आपने आंसर को वैलिडेट करना है और उसके बाद आपने कहीं भी अगर आप उस आंसर को यूज़ करें तो वो लेके जाना है। चौथा जो मिसकंसेप्शन जो काफ़ी लोगों में होता है वो होता है इट रिमेंबर्स आवर प्रीवियस चैट। मतलब एलएलएम मॉडल आपकी प्रीवियस चैट को याद रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो जब भी आप उसे चैट करते हैं तो वो हमेशा फ्रेश चैट ही कंसीडर करता है। बाय डिफॉल्ट ईच कन्वर्सेशन स्टार्ट कंप्लीटली फ्रेश, मेमोरी मस्ट बी एक्सप्लिसिटली बिल्ड एंड कनेक्टेड। मतलब अगर आप लोगों ने हिस्ट्री रखनी है तो वो मेमोरी आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट एलएलएम के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रीवियस चैट को अपने पास रख सके। एक और जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का वो ये है कि ऑल एलएलएम्स आर बेसिकली चैट जीपीटी। डिफरेंट एलएलएम्स हैव मीनिंगफुली डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, सेफ्टी प्रोफाइल्स एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो। चूज द राइट वन मैटर्स, सही है। अब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई कि हर कोई समझता है कि चैट जीपीटी हर चीज़ के लिए ही बेहतर है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स हैं, हर मॉडल की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, हर मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट हैं। आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपने मॉडल सेलेक्ट करें ताकि आपको एफिशिएंट आंसर आए।